हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल और कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट जेरेनियम है। आप सब मेरे गार्डन में ऑलरेडी देखा है, मैंने बहुत सारे सिंगल पेटल, डबल पेटल, मल्टी कलर जेरेनियम का कलेक्शन रखा है मेरे अपने गार्डन में। बहुत लोग नर्सरी से जेरेनियम प्लांट्स घर ले आते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद प्लांट्स वीक हो जाते हैं या फ्लावरिंग कम हो जाती है और कई लोगों का लगता है कि ये जेरेनियम प्लांट एक सीजनल प्लांट है, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअली जेरेनियम पेरेनियल प्लांट है। अगर थोड़ी सी प्रॉपर केयर दी जाए तो ये सालों तक ग्रो करता है और बार बार फ्लावरिंग भी देता रहता है। मेरे टेरेस गार्डन में भी जेरेनियम प्लांट्स काफ़ी सालों से ग्रो हो रहे हैं और मैंने कटिंग से भी बहुत सारे नए प्लांट्स प्रोपगेशन भी किया है। आप देख सकते हैं कितने सारे कलर्स और वैरायटीज़ हैं मेरे गार्डन में। तो आज के वीडियो में आपको जेरेनियम प्लांट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। वैरायटी, सॉइल मिक्सचर, फर्टिलाइजिंग, सीड कलेक्शन, सीड्स से प्लांट्स ग्रो करना, कटिंग से प्रोपगेट करना, पेस्ट कंट्रोल करना और सीजनल में डिफरेंट सीजन में कैसे इस प्लांट को बचाना है। तो वीडियो में बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेरेनियम फ्लावर प्लांट में मेनली 3 वैरायटीज़ आते हैं। तो सबसे पहला होता है नॉर्मल जेरेनियम वैरायटीज़। इस प्लांट्स में स्टेम्स जो थोड़े लेगी ग्रो करते हैं और फ्लावर्स भी कम आते हैं। दूसरी टाइप है ड्वार्फ जेरेनियम वैरायटीज़। मेरे गार्डन में मैंने बहुत सारा ड्वार्फ जेरेनियम वैरायटीज़ ही कलेक्ट किया है और ये अलग वैरायटी है आईवी जेरेनियम का। अभी आप देख रहे हो, इसके लीव्स भी बहुत ही शाइनी होते हैं, तो ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स भी मिलते हैं, सिंगल पेटल और डबल पेटल। खास जो आईवी वैरायटीज़ है, इसको भी हम कटिंग से भी ग्रो करना बहुत ही आसान है। आईवी जेरेनियम प्लांट्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना चाहिए कि इनमें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनके रूट्स बहुत डेलिकेट होते हैं। कभी कभी फंगस प्रॉब्लम से बचने के लिए फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए और ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मिट्टी सूखे तभी पानी डालना है और रेगुलर डेड हेडिंग भी करते रहना है, सूखे पत्तों को हटाते रहना है। इसमें से बहुत सारे फ्लावर्स पा सकते हैं और इसमें मिली बग का भी अटैक हो सकता है। आप इसको भी नीम ऑयल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं इससे बचाने के लिए। और फर्टिलाइज़र का बात करेंगे तो हेल्दी ग्रोथ और कंटिन्यूस फ्लावरिंग के लिए रेगुलर फर्टिलाइजिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। मैं यूजुअली जेरेनियम प्लांट्स को 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। आप वर्मी कंपोस्ट, चाय या किचन वेस्ट से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। जो ऑरेंज के सीज़न आता है, ऑरेंज के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के वो भी आप जेरेनियम्स में दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलते हैं इसमें। जब भी हम जेरेनियम प्लांट को नर्सरी से ले आते हैं तो रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सॉइल हैवी हो या वाटर ड्रेनेज अच्छा ना हो तो प्लांट सर्वाइव नहीं करता है। जेरेनियम प्लांट्स को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। आप पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट से। थोड़ा सा बोन मिल भी डालना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। जो सॉइल लाइट होना चाहिए और वेल ड्रेन होना चाहिए, इसमें से बहुत अच्छी तरह से रूट डेवलपमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जेरेनियम प्लांट को आप नर्सरी से लाने के बाद इसी तरह से पॉटिंग मिक्सचर में लगा देते हैं तो भर के फ्लावर्स खिलते हैं। जब भी जेरेनियम प्लांट्स में फ्लावरिंग के बाद सीड्स पॉट भी डेवलप हो जाते हैं। तो अगर आप सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो फ्लावर्स को नेचुरली ड्राई होने दीजिए और फिर से सीड कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसी तरह बहुत सारे सीड्स कलेक्ट किया है, देख सकते हैं आप यहाँ। ये जो ड्राई सीड्स है, इसमें हम नया प्लांट
ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यूस फ्लावरिंग चाहते हैं तो डेड हेडिंग करना बेटर होता है, यानी ड्राई फ्लावर्स को रिमूव कर देना। इससे प्लांट एनर्जी सेव करता है और नए फ्लावर्स जल्दी आते हैं। तो जेरेनियम्स को सीड से ग्रो करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में बहुत सारे कलरफुल डिफरेंट सिंगल पेटल, डबल पेटल जो जेरेनियम के फ्लावरिंग हुई थी उसमें से मैंने बहुत सारे सीड्स भी कलेक्ट किया है। तो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। देखिए ये सारे सीड्स हैं, मेरे गार्डन में से कलेक्ट किया हुआ सीड्स है। इसको मैं लगा के दिखाती हूँ। सीड से ग्रो करना आसान है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन हम कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट हो जाते हैं जेरेनियम। लेकिन कभी कभी सीड से ग्रो करना हमें अलग ही कलर का फ्लावर्स मिलते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ सीड्स यहाँ कलेक्ट किया था, उसमें से मैं सीड सो कर रही हूँ। आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। 8 से 10 दिन के बाद इसमें जर्मिनेशन हो जाता है। देख सकते हैं आप, इसमें टाइनी प्लांटलेट्स निकल आए हैं। ये जेरेनियम के क्यूट प्लांटलेट्स है। बहुत ही क्यूट लगता है जब ये छोटा रहता है। तो इसको ये स्टेज में हम बॉटम वाटरिंग का करना है, नहीं तो ऊपर से डालेंगे तो सीडलिंग्स ख़राब होने का चांस रहता है। तो आप अगर सीड से ग्रो करते हैं तो बॉटम वाटरिंग का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं इसी तरह बहुत सारे सीड्स डाले थे, देख सकते हैं आप यहाँ मेरे जो सीडलिंग्स है 8 से 10 लीव्स आ चुके हैं इसमें। इसको इसी टाइम पे थोड़ा थोड़ा हल्का सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बॉटम वाटरिंग से देना है, ताकि एट ए टाइम ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके लाइट फर्टिलाइज़र डालना है ये प्लांट्स में। तो जैसे मैंने कहा, सीड से ग्रो करने का एक इंटरेस्टिंग एडवांटेज ये है कि कभी कभी न्यू फ्लावर कलर्स भी मिल सकते हैं। तो इसी क्यूरियोसिटी में मैंने भी कुछ जेरेनियम प्लांट्स को ग्रो किया है और मुझे वेट है कि इन प्लांट्स में कौन से कलर का फ्लावर आएगा। अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो आपने प्लांटलेट्स भी आ गए हैं, आपके जो सीड्स में सीडलिंग्स भी तैयार हो गए हैं। तो सीडलिंग्स में जब भी 8 से 10 या 15 जो लीव्स आ जाते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। जेरेनियम प्लांट्स को प्रोपेगेट करना का सबसे इजी मेथड है कटिंग से ग्रो करना। कटिंग को लगाते वक्त एक इम्पॉर्टेंट टिप है, स्टेम कटिंग से बॉटम पार्ट पर थोड़ा सा फंगिसाइड अप्लाई करना है। यहाँ मैं ले रही हूँ 10 कटिंग्स ले रही हूँ और छोटे छोटे 10 कंटेनर्स भी ले रही हूँ। और कटिंग के लिए मैंने पॉटिंग मिक्स भी बनाया है, राइसेस, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा फंगिसाइड, क्योंकि ये पॉटिंग मिक्स है, लाइट और वेल ड्रेन्ड मिक्सचर है। तो इसमें जेरेनियम की कटिंग्स अच्छा रूट डेवलपमेंट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं पॉटिंग मिक्सचर को। देखिए यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद जो छोटे छोटे कंटेनर्स है इसमें मैं फिल कर देती हूँ। तो देख सकते हैं आप, मेरे सारे 10 कंटेनर में पॉटिंग मिक्सचर भर दिया है और कटिंग के नीचे के पार्ट में थोड़ा सा फंगिसाइड लगा के मैं पॉटिंग मिक्सचर में प्लांट कर रही हूँ। और देख सकते हैं यहाँ मैंने ऐसे पूरे 10 कटिंग्स लगा दिए हैं और अच्छे से पानी देना है। कटिंग्स लगाने के बाद पार्ट्स को शेडी एरिया में रखना चाहिए और ध्यान रखना कि पॉटिंग मिक्स कम्प्लीटली ड्राई ना हो। सॉइल में कंसिस्टेंट मॉइस्चर मेंटेन करना ज़रूरी होता है।
तो ये मेरे कटिंग्स लगाने के बाद कुछ दिन का रिज़ल्ट है। देख सकते हैं आप, इसमें नए ग्रोथ है और कटिंग्स भी हेल्दी है। तो अगर आपको बहुत सारा प्लांट्स कटिंग से ग्रो करना है तो जेरेनियम्स को आसान है कटिंग से ग्रो करना। जैसे कि मैंने 10 कटिंग्स यहाँ लगाई थी, 9 कटिंग्स अच्छी तरह से न्यू ग्रोथ आ गई है। तो बिल्कुल भी फ्री में नए प्लांट्स तैयार हो सकते हैं जेरेनियम के। तो आप भी अपने एक प्लांट से बहुत सारे कटिंग लगा के बहुत सारे प्लांट्स फ्री में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन पानी का और पॉटिंग मिक्सचर का सही बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जेरेनियम एक ऐसा प्लांट है जिसके मॉर्निंग की 3-4 घंटे का धूप आए तो बहुत अच्छी तरह से फ्लावर्स खिलते हैं। जब विंटर सीज़न में भर के फ्लावर्स खिलते हैं, जो लोग सोचते हैं कि ये विंटर फ्लावर्स है, मैं बोल देती हूँ ऐसा नहीं है। ये गर्मी में भी फ्लावर्स आते हैं। इसमें थोड़ा सा हम फिल्टर्ड सनलाइट एरिया में रखना चाहिए। ऐसे मैंने भी टेरेस गार्डन से मेरे प्लांट्स को, जेरेनियम प्लांट्स को नीचे रख दिया है शेडी एरिया में। तो मॉर्निंग की ब्राइट सनलाइट आती है, तो वही जगह में ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग खिलते हैं इसमें। और कभी कभी जेरेनियम प्लांट्स में वाइट मीली बग्स का अटैक हो जाता है, स्पेशली आईवी जेरेनियम में। अगर मीली बग्स का कम हो तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा है तो आप इन्फेक्टेड स्टेम को कट करके हटा सकते हैं। कभी कभी कैटरपिलर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स जो आते हैं जिसमें बटरफ्लाइज विज़िट करते हैं, जो पॉलिनेटर्स विज़िट करते हैं, जो कैटरपिलर का जो प्रॉब्लम आता है। मैं यूजुअली वाटरिंग करने के टाइम ऑब्जर्वेशन करते रहती हूँ, तो उनमें मेनली अगर मैं कुछ दिख गया तो मैं रिमूव कर देती हूँ कैटरपिलर्स को। अगर नहीं है तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो पत्ते खाने लगेंगे, राउंड जो पत्ते रहते हैं उसमें आपको दिख जाएंगे, तो आपको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इस जेरेनियम प्लांट में आपको रेगुलरली कंटिन्यूसली फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको सूखे पत्तों को, सूखे हुए फूलों को हटाते रहना है, डेडेडिंग करते रहना है, और सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहना है। और जो कटिंग्स है, कटिंग को भी आप लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने पॉटिंग मिक्सचर बोला है, ऐसे आपको पॉटिंग मिक्सचर में लगा दीजिए और ढेर सारे फ्री में प्लांट्स भी पा सकते हैं। स्पेशली प्रॉब्लम तो नहीं आते हैं, वैसे कि ये जो पत्ते हैं, ये जो सेंटेड लीव्स होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। इस प्लांट से हम सामने से गुजर जाते हैं तो एक मिंट जैसी जो स्मेल होता है, इससे ज़्यादा जो इंसेक्ट्स का अटैक कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह आप अपने जेरेनियम प्लांट्स को अपने गार्डन में परमानेंट रख सकते हैं। आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पॉटिंग मिक्सचर का ध्यान रखना है। आईवी जेरेनियम में फंगिसाइड यूज़ करना है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है, और पानी ज़्यादा नहीं डालना है। इसी तरह से आप केयर करेंगे तो जेरेनियम आपके गार्डन में परमानेंट रहते हैं। तो अगर आपको ये मेरी जेरेनियम के इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह मैं और एक नई प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।